नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों के साथ। हल्द्वानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा उत्तराखंड के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेलवे यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय 13 साल बाद रेलवे के यूनियन को फिर से मान्यता और वेरिफिकेशन करने जा रहा है, जो एक अच्छी पहल है। इस दौरान यूनियन के लोगों ने संगठन को और मजबूत करने और अपनी मांगों को मनवाने के लिए यूनियन को और मजबूत करने का आह्वान किया। तक समस्याओं का सवाल है, हमारे कर्मचारियों की प्रोन्नतियों के सवाल हैं। हम एलडीसी ओपन की मांग कर रहे हैं। अभी हमने यूपीएस से लड़कर के लेने का काम किया है, जिसमें गारंटीड पेंशन का वायदा है। फैमिली पेंशन दी गई है, मिनिमम पेंशन दी गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 6 महीने बाद में देने की बात कही जा रही है, ये 10% जो है वो इसको देने का काम किया जाए कम से कम। उसके लिए हम लोग आने वाले समय में स्टाफ साइड उस पर बातचीत करेगी। काशीपुर के बाजपुर रोड आईजीएल के सभागार में उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी पहुंची, जहां उन्होंने उधम सिंह नगर के एडीएम अशोक जोशी, काशीपुर के प्रशासनिक अधिकारी, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार पंकज चंदौला के साथ मीटिंग की। इस दौरान भू कानून एवं बढ़ते नशे को लेकर चर्चा भी की गई। इस मौके पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 2 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार भू कानून को लेकर सशक्त भू कानून बनाना चाहती है, जिसमें सभी लोगों और अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार का दूसरा विषय बच्चों में बढ़ते नशे को दूर करना है। बैठक हुई है, इसमें मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर बात हुई है। एक तो भू कानून, जो राज्य सरकार एक सशक्त भू कानून बनाना चाहती है, उसमें हम लोग सभी लोगों से कंसल्टेशन कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं और जो पब्लिक में हैं। ये प्रयास है कि जिसकी ज़मीन है उसको उसका पूरा अधिकार मिले और कोई भी किसी को ज़मीन से बेदखल ना करे, और जो भी ज़मीन के झगड़े हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाएं और उत्तराखंड में अच्छा विकास हो, इकोलॉजी और इकोनॉमी का बैलेंस बना के चले। दूसरा विषय जो बहुत ही ज्वलंत है, वो जो बच्चों में आजकल ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, जो ड्रग लेते हैं या कोई नशा करते हैं, उसके बारे में भी सभी विभागों को और पूरे समाज को मिलकर काम करना है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। उधम सिंह नगर के सीतारगंज में स्कूल फीस जमा नहीं होने के कारण छात्रों को अंक पत्र नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक स्कूलों की फीस जमा न होने के चलते मेधावी छात्रों को उनके अंक पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। स्कूलों का कहना है कि पहले बकाया फीस जमा करें, इसके बाद ही अंक पत्र और टीसी दी जाएगी। इस मामले में पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि मेधावी छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, इससे उनके मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। उनका कहना है कि विद्यालयों को छात्रों के सर्टिफिकेट दिलवाने के निर्देश दिए जाने चाहिए, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अन्य संस्थानों में एडमिशन मिल सके। इस मामले में परिजनों और छात्रों ने एसडीएम को अपनी मांगे संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। हमने सुलभ शिक्षा अभियान करके एक आंदोलन छेड़ रखा है इस समय, और उसका हमारा उद्देश्य यह है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा का इतना बाजारीकरण हो गया है कि शिक्षा बच्चों को आसान तरीके से सुलभ तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही है। अभी वर्तमान में जो हमने एक ज्ञापन दिया है, बहुत ही जटिल एक समस्या है कि बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र जिनके 80% 85% अंक आए हैं इंटर में, बावजूद उसके मात्र उनके पास धन के अभाव में, कोई टुक टुक वाले का बच्चा है, कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, कोई उसका मजदूर का बच्चा है, ऐसे बच्चों के धन के अभाव में क्या है कि जो ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं, ये उनकी टीसी और अंक पत्र उनके नहीं दे रहे, जिस कारण जो है उच्च शिक्षा में वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। उत्तराखंड के तलवाड़ी राजकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय बूट कैंप का समापन छात्र छात्रा और स्थानीय उद्यमियों के साथ संवाद एवं उनके उत्पादों के प्रदर्शन के साथ किया गया। बता दें कि प्रथम सत्र में उद्यमिता नोडल पोखरी महाविद्यालय डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव ने उद्यमियों के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान पर प्रस्तुतिकरण दिया, जिसके बाद राज्य नोडल उद्यमिता विकास योजना और फैकल्टी राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद डॉक्टर सुमित कुमार ने विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण के साथ ही आइडिया मैपिंग टेस्ट लिया। इसमें विशेष रूप से हिमांशी तथा दीपक के उत्पादन व आइडिया चयनित हुए। इस दौरान नोडल उद्यमिता विकास उत्तराखंड ने कहा कि सभी छात्र छात्राओं एवं उद्यमियों की राज्य सरकार पूरी सहायता कर रही है,
तथा यह सहयोग कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भी लगातार जुड़े रहकर किया जाएगा। वहीं रिगाल, नवाचारी, धनीराम तथा अनेक स्वयं सहायता समूहों ने मंच पर अपने व्यावसायिक उत्पादों को लेकर जानकारी दी। इसके साथ ही प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र चंद्र सिंह तथा नोडल उद्यमिता डॉक्टर शंकर राम ने छात्रों को संबोधित करते हुए अपने कमर्शियल आइडिया को स्थानीय लोगों और सरकारी सहायता से आगे बढ़ाने के संबंध में जानकारी दी गई। राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी में 3 और 4 अक्टूबर को उद्यमिता के क्षेत्र में 2 दिवसीय बूट कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि हमारे जो यूथ हैं और जो हमारे आसपास के स्थानीय जनता है, उनके पास जो आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ को हमें कलेक्ट करना है और उनको आगे को उनका जो आइडिया को एक मार्केट तक कैसे ले जाना है, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। और इसके पश्चात जो इसमें से 45 जो बेस्ट आइडियाज़ हैं, उन छात्रों के साथ और स्थानीय लोगों के साथ हम 12 दिन का जो ADB प्रोग्राम करेंगे और उसमें इसके जो आइडियाज़ को आगे तक शासन तक हम ले जाएंगे। यह हमारा उद्देश्य है। तलवाड़ी में बूट कैंप के दूसरे दिन हमने छात्र छात्राओं को स्थानीय संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप आइडियाज़ के लिए उनको एक एक्सरसाइज कराई और जिसमें हमने बिजनेस मॉडल कैनवास के माध्यम से उनके आइडियाज़ को एक संरचना देने की कोशिश की है, जिसको 12 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे उनके उद्यम स्थापना के लिए सहयोग करने जा रहे हैं। जो भी विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम स्थापना होगी, उसमें हम लोग उनको अलग अलग स्तर पर सहयोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठों में से एक मां चंडी देवी की महिमा का गुणगान विश्व भर में किया जाता है। आपको बता दें, नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी के मंदिर में शारदीय नवरात्रों के दिनों में भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। देश के अन्य राज्यों से भक्त अपनी मुराद लेकर मां चंडी मंदिर में दर्शन करने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर की मान्यता है कि मां चंडी के दर्शन मात्र से ही लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार के नील पर्वत पर मां चंडी देवी 2 रूपों में विराजमान है। यहाँ खंभ के रूप में रुद्र चंडी और मंगल चंडी के रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में जब पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक शुभ निशुभ राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवी देवताओं के आवाहन पर मां भगवती ने रुद्र चंडी का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों का वध करके उनके अत्याचार से सभी देवी देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद भक्तों के कल्याण के लिए मां चंडी देवी हरिद्वार में नील पर्वत पर खंभ के रूप में विराजमान हो गई। तब से लेकर आज तक मां अपने भक्तों की मुराद पूरी कर अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही है। इसलिए भक्त दूर दराज से यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं। पूर्व में जब चिक्षुर चामुंड चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों द्वारा इंद्रादि देवताओं का सिंहासन छीन लिया था, तब इंद्रादि देवताओं द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास यह कहा कि हमें हमारा राज्य हमें वापस लौटाए। तब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपका उद्धार कर सकती हैं। तब कई हजार वर्षों तक इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती की आराधना करी। आराधना करने के पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने पर इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती, चिक्षुर चामुर चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों द्वारा हमारा जो राज्य हमसे छीन लिया है, आप हमें वापस लौटाओ। तब धरती आकाश पाताल पर जितनी भी शक्तियाँ थी, वो सारी की सारी शक्तियाँ एक पुंज के रूप में माँ भगवती में समाहित हुई और समाहित होने के पश्चात माँ भगवती यहाँ पर खम्भ के रूप में प्रकट हुई, जो आप दुर्गा चालीसा में भी देख पढ़ते हैं कि धरो रूप नरसिंह का अम्बा, प्रकट वही फाड़ के खम्बा। बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पर। हर नवरात्रे में ऐसी मान्यता है कि जो भी आता है श्रद्धा लेके, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता रानी का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है, ये मान्यता है यहाँ। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से लोग नहीं आते हैं, हर जगह से आते हैं। यहाँ के लोकल के भी लोग बहुत लोग आते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी में शनिवार को मसूरी नगर पालिका की टीम ने मसूरी पिक्चर पैलेस से लाडौर बाजार तक कार्यवाही की गई, परंतु लोगों ने पालिका प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्यवाही का विरोध किया।
लोगों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण और प्लास्टिक बैग को लेकर की जा रही कार्रवाई से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं पालिका कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों से अभद्रता भी की जा रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि मसूरी नगरपालिका द्वारा बिना व्यापारियों को सूचित किया मसूरी में प्लास्टिक बैग और अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही की जा रही है। जो है लंडौर बाजार में जो है नगरपालिका के द्वारा एक ड्राइव चलाया गया अतिक्रमण के लिए और पॉलीथीन के लिए, जिसमें हमारा ये कहना है कि ठीक है, ड्राइव जो चलता है वो अब ठीक है, नगरपालिका की एक नियमित कार्रवाई है, लेकिन ड्राइव चलाने से पहले व्यापारियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए था। और जो तरीका जो नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा अपनाया गया बहुत ख़राब है। अभद्रता से दुकानदारों से बातें करी गई, व्यापारियों का शोषण करा गया और उनसे जो है बहुत बदतमीजी से बातें करी गई। कुछ महिला दुकानदार भी थी जिनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से वहाँ पे बातचीत कर्मचारियों द्वारा करी गई, जिसका पूर्णतः विरोध व्यापार मंडल द्वारा करा गया। विकासनगर के नगरपालिका सभागार में पत्रकार जन कल्याण समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें विकासनगर शहर की जन समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। चर्चा में विकासनगर नगर उप जिला अस्पताल रोड पर व्यापारियों और ई रिक्शा वाहनों द्वारा रोड को बाधित किया हुआ है, जिससे मरीजों को अस्पताल में उपचार के लिए लाने वाली एम्बुलेंस घंटे तक जाम में फंसी रहती है, जिससे मरीजों को उपचार न मिलने से कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विकास नगर से वार्ता की गई, जिसमें अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका इस पर त्वरित कार्यवाही करेगी। ये पहले भी हमने वहाँ पर जो आप बता रहे हैं ड्राइव चलाया है और सभी का सामान भी जब्त किया हमने, और अगर पुनः ये स्थिति वहाँ पर बनी हुई है तो निश्चित रूप से ही मैंने अभी जो है अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको निर्देशित कर दिया है। तो आज ही हम उसको अभियान चलाने जा रहे हैं और ये अभियान अब हम रूटीन में रखेंगे और इसको समय समय पर चलाते ही रहेंगे। हरिद्वार में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने एसएसपी कार्यालय पर विशाल धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, यहां बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। उमेश कुमार भी अपने समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। वहीं भीड़ की संभावित संख्या को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और एसएसपी कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। हर जगह पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे शातर शाह की दलित किशोरी की हत्या के आरोपी भाजपा नेता आदित्य राज सैनी की गिरफ्तारी और वसीम उर्फ मोनू की मौत के मामले में पुलिस पर लगे हत्या के आरोपों की जांच को लेकर इस मौके पर पुलिस प्रशासन सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।